आज मैं आपके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेकर आया हूँ जिससे आप अपनी शॉप का इजीली डाटा मैनेज कर सकते हैं। चाहे इन्वेंट्री मैनेज करना हो, चाहे सेल्स रिकॉर्ड देखना हो, चाहे मंथली प्रॉफिट या ईयरली प्रॉफिट देखना हो, आप इजीली हमारे सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पर आना पड़ेगा, access.pos.com पर। यहाँ पर आपको यहाँ पर आप जब विजिट करेंगे तो सबसे पहले आपको ये लैंडिंग पेज शो होगा जहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर में कौन कौन से फीचर्स हैं। यहाँ पे आप हर डाटा, हर फीचर इजीली देख सकते हैं। और हमारे साथ लॉगिन करने के लिए, हमारे सॉफ्टवेयर में लॉगिन करने के लिए आपने सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो हम पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे उससे लॉगिन हो जाना है। आप जैसे ही लॉगिन होंगे इस तरह का डैशबोर्ड आपको मिलेगा। इसमें आपको मैं वन बाय वन सारा डिटेल से समझाता हूँ। सबसे पहले आपको डैशबोर्ड, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर डैशबोर्ड होगा। डैशबोर्ड में आपको अपने बिजनेस का सारा ओवरव्यू आपको शो होगा। लाइक ओवरऑल आपका बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस रही है, लाइक सेल्स, प्रॉफिट कितना है, एक्सपेंस कितने हैं, कितनी आइटम्स सोल्ड हुई हैं, टैक्स कितना कटा है, और डिस्काउंट जो आपने कस्टमर को दिया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप ग्राफिकल व्यू भी देख सकते हैं, यानी कि आपका मंथली और ईयरली सेल्स और नेट प्रॉफिट क्या हुआ है। यहाँ पे आपके एडेड यूनिट, यानी कि कितनी इन्वेंट्री आपने ऐड की, सोल्ड जितने आपने सोल्ड कर लिए, बेच दिए। और यहाँ पे ऑन हैंड, यानी कि अभी आपके पास इन्वेंट्री में कितना सामान पड़ा है। यहाँ पे आप ऊपर फिल्टर भी देख सकते हैं, यानी कि आप सिर्फ आज का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो टुडे पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप पिछले वीक यानी पिछले हफ्ते का देखना चाहते हैं तो 7 दिन, इसी तरह 30 दिन का भी, और 1 साल का भी, और ओवरऑल यानी कि जब से आपने अपनी डाटा रिकॉर्ड करना शुरू की है या जब से आपकी दुकान शामिल, अगर आपने डाटा डाला हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकेंगे। यहाँ पे नीचे आपको रिसेंट ट्रांजैक्शन, यानी कि जो रिसेंट सेल हुई हैं वो शो होंगी। यहाँ पे जो भी एक्सपेंस आए हैं, लाइक कोई भी ट्रांसपोर्ट का, बिल का, ग्रोसरी का कोई भी खर्चा आया है वो यहाँ पर शो होगा। और नीचे आपको अलर्ट भी शो होंगे, यानी कि कौन सा स्टॉक ख़त्म होने वाला है। और यहाँ पे आप एक्सपायरी भी देख सकते हैं, यानी कि कोई प्रोडक्ट आपकी एक्सपायर होने वाली है। इसके अलावा आपकी जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुई हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा टॉप कैटेगरी, यानी कौन सी कैटेगरी की प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो रही हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये तो था डैशबोर्ड। अब हम जाएंगे इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में आपको सारा आपके दुकान का, आपकी शॉप का जो भी सामान होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स के नेम शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, बारकोड के ज़रिए से, नाम के ज़रिए से, हर किसी के ज़रिए से आप सर्च कर सकते हैं। जिस तरह मैंने रिंग लिखा तो जिस जिस जो सी रिंग्स वाली प्रोडक्ट्स हैं वो सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। इसी तरह आप कैटेगरी वाइज भी चूज़ कर सकते हैं। लाइक आप सिर्फ चेन देखना चाहते हैं तो ये सिर्फ चेन शो हो जाएंगी। ठीक है, अभी चेन है नहीं तो ईयर रिंग शो करेंगे तो ईयर रिंग भी, ये सिर्फ ईयर रिंग आपको शो हो जाएंगी। इसी तरह आप न्यू इन्वेंट्री ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ऐड इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप बारकोड से भी स्कैन कर सकते हैं, यानी कि आप बारकोड स्कैनर एक डिवाइस होती है उसके ज़रिए से भी आप स्कैन कर सकते हैं, तो डाटा यहाँ पे खुद ही ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। नहीं तो आप इसको मैन्युअली भी इंटर कर सकते हैं, लाइक प्रोडक्ट का नाम। लाइक मैं कोई भी प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, क्यों इसके नाम से मैं लिख सकता हूँ, इसकी कैटेगरी। ठीक है, मैं अभी के लिए ये डाल देता हूँ। यहाँ पे कितने यूनिट में काउंट होता है या किलोग्राम में, ये आप दोनों कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ये यूनिट में है तो इसलिए मैं यूनिट डालूंगा। परचेज कॉस्ट क्या है, लेट्स सपोज ये हमें मिला 10 और रिटेल प्राइस 20 है, लेकिन आप फाइनल प्राइस भी सेल कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप ओवरऑल प्रोडक्ट पे डिस्काउंट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 18 लिख लेते हैं। और आपके पास कितनी क्वांटिटी आई, फॉर एग्जांपल 1000 क्वांटिटी आई। और सेल्स टैक्स अगर गवर्नमेंट की तरफ से या कोई टैक्स वगैरह है इस प्रोडक्ट पे तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और अगर कोई खाने पीने की चीज़ है या कोई मेडिसिन है तो आप उसको एक्सपायरी भी देख सकते हैं, डाल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट इतने डेट बाद एक्सपायर हो जाएगी, वो आपको शो हो जाएगी और सिंपली आपने ऐड कर देना है।
जैसे ही आप ऐड करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ से कैटेगरी ऑल कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको भी मिटा देता हूँ, तो यहाँ पर ये आपको शो हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखें, ये प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है। अब फॉर एग्जांपल आपसे गलती से कुछ ऐड हो गया है, तो आप यहाँ से इसकी एडिट भी कर सकते हैं, यानी कि उसको चेंज कर सकते हैं। और आप किसी प्रोडक्ट का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं किसी प्रोडक्ट की सेल्स देखना चाहता हूँ, स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, खास प्रोडक्ट की, कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी बार सेल हुई है, क्या परफॉर्मेंस रही है, तो वो आप इस तरह भी देख सकते हैं। आप प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डाटा शो हो जाएगा, लाइक कितनी प्रोडक्ट्स सेल हुई हैं, लाइक स्टॉक रिमेनिंग कितना है, टोटल सोल्ड कितना है, लॉस्ट कितनी हुई है, नेट प्रॉफिट कितना है और डिस्काउंट कितना दिया आपने। तो ये सारा कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा और सेल हिस्ट्री भी आपको यहाँ पे शो हो रही है। ये तो था इन्वेंट्री का। इसके अलावा आप कैटेगरीज भी डाल सकते हैं, लाइक आपके प्रोडक्ट की जो जो कैटेगरीज हैं वो भी आप ऐड सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कोई भी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी को देख सकते हैं। यहाँ पे आप एडिट, डिलीट और न्यू कैटेगरी भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये डाला, कोई भी कैटेगरी आप डालेंगे, ABC के नाम से मैं कुछ भी डाल देता हूँ, तो ये ऐड कैटेगरी हो जाएगी। ठीक है, ये ऑलरेडी, अब ये कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट थी तो ये नहीं होगी, तो मैं कुछ और डाल देता हूँ। ठीक है, ये कैटेगरी ऐड हो जाएगी और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, अभी मैंने RAW डाली थी, ये कैटेगरी ऐड हो गई। इस तरह आप कोई भी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट भी इजीली कर सकते हैं। ये कैटेगरी डिलीट होगी। ठीक है, आप उसका नाम, उसका डेट, सारा कुछ डिलीट कर सकते हैं। और इसी तरह आप ऊपर यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी कि जितनी भी आपने कॉस्ट इन्वेंट्री पे लगाई है, लाइक परचेजिंग कॉस्ट है, वो सारी आपको यहाँ पे शो होगी। फिर सोल्ड अमाउंट यहाँ पे है, कितनी सोल्ड प्राइस है, फिर आइटम एडिट, कितनी आइटम्स आपने ऐड की हैं वो यहाँ पर शो होंगी। ठीक है, और यहाँ पे अवेलेबल, ये सारा कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक फीचर है। यहाँ पे आप कैशियर भी ऐड कर सकते हैं, जिसको आप स्पेसिफिक, लेट्स सपोज आप ऑनर है, आप के यहाँ कोई मुलाजिम काम कर रहा है, कैशियर काम कर रहा है, तो आप उसको ऐड करेंगे। ठीक है, उसका नाम लिखेंगे, उसको यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे, और वो जब लॉगिन करेगा उसको सिर्फ सेल्स की सेल्स शो होंगी। ठीक है, वो सिर्फ डाटा इंटर कर सकता है और कुछ नहीं कर सकेगा। तो इस तरह आप कैशियर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेल्स, यहाँ से आप सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल मेन पॉइंट यहाँ पे आप, इसमें आप दो तरीके से कर सकते हैं, लाइक आप बार कोड्स भी स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। आपने सिंपली ब्रेसलेट लिखा, यहाँ पे ब्रेसलेट आ गया। ठीक है, आपने क्वांटिटी लिखी, यहाँ पे जितनी क्वांटिटी आप डालेंगे वो ऐड हो जाएंगी। इसी तरह रिंग, यहाँ पे रिंग्स आ गई। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आप डालना चाहते हैं, अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे कस्टमर को, ये पर प्रोडक्ट का कस्टमर का डिस्काउंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 18 है ना, आप इसका ₹2 डिस्काउंट दे देते हैं, यहाँ पे आप 2 लिखेंगे तो ये 16 की डेट पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप समरी भी देख सकते हैं। इसी तरह आप इस पर भी डिस्काउंट देखना चाहते हैं तो पर प्रोडक्ट ये ₹100 डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये देखें, ये प्राइस भी उसी हिसाब से चेंज हो चुकी है। ठीक है, इस तरह आप जितनी मर्जी प्रोडक्ट ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से आप माइनस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ये ओवरऑल डिस्काउंट है। फॉर एग्जांपल ये आपके ₹530 बने हैं। ठीक है, आप इसमें ₹100 डिस्काउंट देते हैं तो ये 430 हो जाएगा। और यहाँ से आप कार्ड पेमेंट भी ले सकते हैं, कैश, जितना आप चाहें, आपका जो सी भी पेमेंट क्लाइंट करता है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। आपको थर्मल प्रिंटर की ज़रूरत होगी, जो अक्सर आपके पास होते हैं। अगर हो गए तो आप वो सिंपली थर्मल प्रिंट से प्रिंट भी निकल आएगा। नहीं तो आप सिर्फ, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है, आपने रसीद बनवानी नहीं है, तो आप जस्ट सिंपली आप जस्ट सेव भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको सेव करके, ये बिल आपका सेव हो जाएगा। और यहाँ से आप सेल्स हिस्ट्री में आएंगे तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपको इनवाइस की हिस्ट्री शो हो रही होगी। ठीक है, इस तरह आप सेल्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैग भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कैश एंड कैरी है तो उसमें बैग्स भी दिए जाते हैं, या आप कोई भी दुकान अगर आप बैग्स भी साथ देते हैं तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसकी साइज़ क्या है, स्मॉल, एक्सेल, जो भी है, उसकी प्राइस और टच ऑन, इस तरह वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर सेल्स के दौरान यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा सेल्स हिस्ट्री, यहाँ पे आपको सारी इनवाइसेस शो हो जाएंगी। अगर आप कोई भी पुरानी इनवाइस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कैश कार्ड सारा इसके अलावा फ़िल्टर कर सकते हैं। इस पे जितने भी आप कैशियर होंगे जिन्होंने सेल्स किए वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा लॉस्ट आइटम, इसका ये है कि अगर कोई आइटम आपकी फॉर एग्जांपल गुम हो जाती है शॉप से खुदा ना खास्ता, या फिर टूट जाती है, तो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वो कैसे होगी, आपने यहाँ पर आना है। ठीक है, अब कोई भी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल ब्रेसलेट है, ये आपका मार्क एज लॉस्ट कर देते हैं। तो आप जब वो प्रोडक्ट सेलेक्ट की, यहाँ पे वो नाम आ गया और यहाँ पे कितनी क्वांटिटी लॉस्ट हुई है, लाइक 10 हुई है, 1 हुई है, जो भी है। और यहाँ पे अपनी रीज़न देख सकते हैं। मैं इधर एक एक लिख देता हूँ और यहाँ पे रीज़न लिख देता हूँ लॉस्ट, या कुछ भी कर लेते हैं। तो ये लॉस्ट में आ जाएगी, ये आपकी प्रोडक्ट लॉस्ट हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे आप फिर रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो आप कोई भी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। लाइक सेल्स रिपोर्ट देखना चाहते हैं, ट्रांजैक्शन जो भी है आप देख सकते हैं। लाइक आल पेमेंट आगे, कैश कार्ड जो भी है, यहाँ पे आप रिपोर्ट प्रिंट भी करवा सकते हैं A4 साइज़ में उनकी। ठीक है, यहाँ से इस तरह। ठीक है, या फिर आप एक किसी भी स्पेसिफिक डेट की करना चाहते हैं, वो यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लें, या फिर किसी मंथ की, ईयर की, यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी और यहाँ से आप फ़िल्टर कर लेंगे। तो इस तरह आप ये हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको हर चीज़ मिलेगी। ठीक है, लाइक डैशबोर्ड ओवरव्यू, आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कैटेगरी मैनेजमेंट, लॉस्ट वगैरह, कैशियर आप भी आप ऐड कर सकते हैं। सेल्स भी आप सेल्स भी कर सकते हैं, चाहे आप बार कोड स्कैनर से करें या फिर मैनुअली करें। इसके अलावा आप बैग भी डाल सकते हैं। इसके अलावा एक्सपेंस भी ऐड कर सकते हैं। एक्सपेंस का ये है कि आप फॉर एग्जांपल लॉग करेंगे। ठीक है, डेट जब भी वो एक्सपेंस आया, फॉर एग्जांपल आपने बिल पे किया, बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और यहाँ से आपने जो भी इधर भी आप कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कैटेगरीज ऐड करने के लिए यहाँ पे आप ऐड करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ बिल, तो ये कैटेगरी ऐड हो जाएगी। और फिर जब आप लॉगिन करेंगे, एक्सपेंस करेंगे, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे कैटेगरी है बिल की है, और यहाँ पे जो भी अमाउंट होगी, लेट्स सपोज 1000 है, यहाँ पे एक्सपेंस पे आ जाएगा 1000 रुपया। तो ये आप देख सकते हैं, कोई भी एक्सपेंस यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप कोई भी एक्सपेंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी वो ऐड शो हो जाएंगे एक्सपेंस यहाँ पे भी। ठीक है, इस तरह आप कोई भी एक्सपेंस देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेल्स हिस्ट्री ऐड कर सकते हैं, बैग्स ऐड कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, कैशियर ऐड कर सकते हैं, डैशबोर्ड ऐड कर सकते हैं। सब कुछ आप इजीली हमारे सॉफ्टवेयर पे कर सकते हैं। और ये इजी टू इंटरफेस, इजी इंटरफेस है, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप चाहे इसको कंप्यूटर लैपटॉप पे करें या फिर आप मोबाइल पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मोबाइल पे भी आप इजीली इसको मैनेज, इजीली आप अपने सेल्स का रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। तो ये तो था छोटा सा इंट्रो, छोटा सा डेमो इस सॉफ्टवेयर का। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।